खैबर में घर की बोसीदा छत ने कहर ढा दिया। लंडी कोतल बाजार जखाखिल में कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां और 2 बच्चे जा बहा। लखी मरवत में दोस्त ने फायरिंग करके दोस्त को कत्ल करने के बाद अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर दिया। वाकया तख्ती खेल में पेश आया। दोनों दोस्त मदरसे के तालिब इल्म थे। नाराजगी 2 जाने जाने की वजह बनी। रायगढ़ में ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम 2 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद में मुसाफिर वैन हादसे का शिकार। एक ही खानदान के 25 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरीन का ताल्लुक सियालकोट से है। मुल्क में शदीद सर्दी में गैस गायब। शहरी परेशान। इंतजामिया के घरेलू सार्फिन को सहूलत फराहमी के दावे और वादे पूरे न हो सके। शहरी एलपीजी और लकड़ी जलाने पर मजबूर। नए साल के आगाज के साथ ही महंगाई का भी नया आगाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ गए। बिजली महंगी होने की बाज़गश भी सुनाई देने लगी। आवाम को महंगाई कम होने के दावे और वादे हवा होते दिखाई देने लगे। मुल्क भर में महंगाई बेलगाम। अशिया खुरनूश की बढ़ते कीमतों से आवाम परेशान। सब्जियां फल पहुंच से दूर। मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा। शहरी हुकूमत से नालान दिखाई देने लगे। लंडा बाजारों में महंगाई का शोर, लेकिन खरीदारी पर भी जोर। गरीबों के पहनावे की अमाजगाह लंडा बाजार अभी भी मरकज़े निगाह। चकवाल में जगह जगह लंडा बाजार सज गए। शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1.30% रही। मुल्क भर से मोहल्ले का आलमी वबा के बायस 8 अफराद का इंतकाल हुआ। 585 नए केस सामने आए। बनू की तहसील लकी चेयरमैनशिप पर दोबारा गिनती मुकम्मल हो गई। पीटीआई के जुनेद रशीद की कामयाबी बरकरार। जमात इस्लामी के हाजी अख्तर अली शाह की दरख्वास्त पर आरओ ने दोबारा गिनती कराई थी। म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही। हाफिजाबाद में पड़े कचरे के ढेर आवाम के लिए बवाले जान। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। ओस्ता मोहम्मद में गोश्त मार्केट और स्लाटर हाउस न बन सके। कसाब सड़कों पर मवेशी ज़िबा करने लगे। आलाइशों से ताफुन में इजाफा। शहरी परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। चतराल ट्रॉफी हंटिंग में मारखोर का शिकार। अमरीकी शिकारी ने तोशी के मकाम पर मारखोर का शिकार किया। मारखोर की सींगों की लंबाई 45 इंच है। शिकारी ने परमिट के लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बतौर फीस अदा की। इतनी सर्दी हद ही कर दी। मुल्क भर में सरमा अपने उरूज पर। बल्तिस्तान रीजन में सर्दी की लहर का कहर बरकरार। जिला स्तोर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। झरने और आबशार जम गए। और सवात में स्नो जीप रैली। सयाहती मकाम कालाम में 3 खवातीन समेत 70 ड्राइवर्स ने बर्फीले रास्तों पर अपनी मुहारत और सलाहियतों के जौहर दिखाए। सयाहों ने भी खूब लुत्फ उठाया।
अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ एहसन रजा। ए खालिक दो जहां, हम पर अपना खास रहम करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफात व बलियात से महफूज फरमा, आमीन। इलाकाई खबरनामे में आपको सबसे पहले खबर दें बूरेवाला से, तो बूरेवाला में महंगाई का तूफान न थम सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद करीम सैफी। नए साल की आमद पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर शहरियों के आसान खता कर दिए। शहरियों ने हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल बहुत महंगा भाई जान, 2 वक्त की रोटी भी नहीं पूरी होती। इसी रकम पे पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन बजाय सस्ता होने के ये 4 रुपये और महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर नाखुश दिखाई दिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। खैबर में घर की बोसीदा छत ने कहर ढा दिया। लंडी कोतल बाजार जखाखेल में कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। बूरेवाला में महंगाई का तूफान न थम सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद करीम सैफी। नए साल की आमद पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर शहरियों के आसान खता कर दिए। शहरियों ने हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल बहुत महंगा भाई जान, 2 वक्त की रोटी भी नहीं पूरी होती। इसी रकम पे पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन बजाय सस्ता होने के ये 4 रुपये और महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर नाखुश दिखाई दिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। नए साल की आमद भी महंगाई की नजर हो गई। मिनी बजट ने आवाम की सारी उम्मीदों को पानी फेर दिया है। कहते हैं कि हुकूमत ने महंगाई करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मजीद उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। जो हालात जा रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग भूखे सोएंगे। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाने की चीज़ें महंगी हैं। पाकिस्तान में बस सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे ये बर्दाश्त करने की। जब से ये हुकूमत आई है महंगाई बढ़ रही है। हमें कभी नज़र नहीं आया कि उन्होंने कभी सस्ती की हो। अभी नया साल आया है और उस हवाले से हमें भी महंगाई मिली है। पेट्रोल आप देखें 145 पे हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा हमें रिलीफ दें। महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया जो हैं वो भी महंगाई की तरफ बढ़ रही हैं। कोई चीज़ जो ख़रीद के बस में हमारे पास जो ख़रीद का ऑप्शन था वो भी ख़त्म होता जा रहा है। आखिर गरीब जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो जब से हुकूमत आई है कुछ सस्ता नहीं हो रहा, हर रोज़ कुछ ना कुछ महंगा हो जाता है। तो महंगाई और जो अब नई हुकूमत का जो तोहफा है वो भी, नई साल का जो तोहफा है वो भी हमें महंगाई की सूरत में मिला है। तो हुकूमत आवाम पे थोड़ा सा रहम का है, थोड़ा सा रिलीफ दे आवाम को, ताकि लोग थोड़ा सा सर्वाइव कर सकें। जंग के इलाके मसन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अमीर अब्बास। हुकूमत का नए साल पर गरीब आवाम को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। लोगों का मीडिया टीम से बात करते हुए कहना था कि कीमतें बढ़ती हैं तो मुल्क में तमाम अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। मेहरबानी फरमाकर आप अपने इस फैसले पर नजरसानी करें ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। शहरियों का कहना है कि मुल्क पहले ही महंगाई की सुनामी की लपेट में है। महंगाई में पिसी हुई अवाम पर हुकूमत का एक और वार। रोज शरीफ में पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी गई। अवाम को रिलीफ फराहम करने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। सैयद कामरान रजा इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से रिलीफ देने की बजाय पहले से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से तंग अवाम पर हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके महंगाई का एक और बम्प दे मारा है। हालिया पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। शहरियों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल ही बढ़ा दी है। असा गरीब लोग कह रहे वजो मेहरबानी करो, सारी कोई अर्ज भी सुनो। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। कैमरा टीम कैमरा सैयद कामरान रजा, सच न्यूज़ और शरीफ। मुल्क में जारी कमर तोड़ महंगाई से पारा चनार के अवाम भी शदीद परेशान हैं। आए दिन की बढ़ती पेट्रोल की कीमतों ने अवाम का जीना दुभर कर दिया है। जावेद बंगिश की रिपोर्ट देखिए। तमाम मुल्क की तरह पाराचनार की आवाम भी महंगाई से सख्त परेशान है। ऊपर से नए टैक्सों से बढ़ने वाली अशियाई ज़रूरत की कीमतों ने आवाम की चीखें निकाल दी है। हालिया मिनी बजट से पहले परेशान आवाम का जीना मजीद मुश्किल हो रहा है। आवाम हुकूमत से फौरन मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। आम आवाम के साथ साथ ताजिर बरादरी भी आए दिन बढ़ती महंगाई से सख्त परेशानी में मुब्तला है। लोगों के पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, वो किरायों के लिए पैसे नहीं है, खाने पीने के लिए पैसे नहीं है। ये नया टैक्स
ये कैसे हम बर्दाश्त करेंगे। अवाम का कहना है कि नया पाकिस्तान बनाने वाले हुक्मरान गुर्बत की बजाय गरीब खत्म करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जावेद बंगाई, सच न्यूज़, पारा चिनार, जिले कोरम। मुल्क भर की तरह मैक्लोडगंज में भी महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। अशिया महंगी होने की वजह से बाजार वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। अली अहमद सागर रिपोर्ट कर रहे हैं। रोज बरोज अशिया ज़रूरियत की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम का जीना दोबर करके रख दिया है। चीनी, आटा, दाल, घी और गैस और फलों की कीमतों में होश और बाइजाफा हो चुका है, जिससे अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। महंगाई हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अवाम ये समझ लें कि खुदकुशियों पे मजबूर है। आप अंदाज़ा करें कि 1500 का गैस सिलेंडर आजकल 2600 रुपये का मिल रहा है। शदीद महंगाई के बायस बाजार भी वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा अली अहमद सागर, सच टीवी, मैक्लोडगंज। पाक पतन में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी पर पेट्रोल मुंतकिल करने के दौरान आग भड़क उठी। 5 दुकानें और मोटरसाइकिलें जलकर राख हो गईं। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। वाकया थाना सदर के इलाके चक्रसूल में पेश आया, जहां पेट्रोल गैर कानूनी लगाई गई पेट्रोल एजेंसी के टैंक पर मुंतकिल किया जा रहा था। आग ने चंद ही लम्हों में मजीद 4 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। अहले इलाका के मुताबिक हमने मुतअद्दिद बार इस गैर कानूनी एजेंसी के बारे में सिविल डिफेंस और जिले इंतजामिया को तहरीरी और जुबानी दरख्वास्तें दी, मगर अमल दरामद न हुआ। उस्ता मोहम्मद में गोश्त मार्केट और स्लॉटर हाउस न होने की वजह से कसाब सड़कों पर मवेशी ज़िबा करने लगे हैं। आलाइशों से ताफुन में इजाफा होने लगा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं चाकिर खान। बलूचिस्तान के दूसरे बड़े गुंजानाबाद शहर उस्ता मोहम्मद में गोश्त मार्केट और स्लॉटर हाउस न होने की वजह से कसाबों ने गली मोहल्लों और अहम कारोबारी मराकज में गोश्त की दुकानें खोल ली हैं। ताहम कसाबों ने मेन सड़क किनारे छोटे और बड़े मवेशी ज़िबा करना शुरू कर दिए हैं, जहां जानवरों की खून और आलाइशों से गंदगी और ताफुन में इजाफा हो रहा है। पुरहुजूम अवामी मकामात पर सरे राह मवेशी ज़िबा करने से बच्चे, खवातीन और कमजोर दिल के शहरियों पर यह कैफियत बहुत भारी गुजरती है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि शहर में जो है स्लॉटर हाउस न होने के जो है यहाँ पे रोडों पे पब्लिकली जो है जानवरों को ज़बह किया जा रहा है, जो है कि गैर इखलाकी अमल है। यहाँ से खवातीन भी गुजरती हैं, बच्चे भी गुजरते हैं और कमज़ोर दिल के लोग भी कई गुजरते हैं और यहाँ पे इनकी आलाइश यहीं पे रोड पे पड़ी रहती है। ताहम शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में गोश्त मार्केट और स्लॉटर हाउस तामीर करके कसाबों को मुंतकिल करें। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। कमालिया में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरियों का पैदल सफर करना मुहाल हो गया है। गुलाम अब्बास की रिपोर्ट देखिए। शहर की गलियां सेवरे के गंदे पानी में डूब गईं। कमालिया, मोहल्ला रजाबाद, कोठी बहादुर, सब्ज मंडी रोड और नवाही इलाका जखड़ समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जमा सेवरे का गंदा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। 3 माह से जमा सेवरे के गंदे पानी से शहरियों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का इस हवाले से सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गंदा गटरां दा निकल रहा वा। मुतअद्दद बार कमेटी 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਾਜ ਕਰਾਈਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਗਿਰਦੇ ਆ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਮੇਨ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾ, नमाजी कोई मस्जिद च नमाज पढ़ने लिए नहीं जा सकता, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तहसील इंतजामिया शहर भर की सफाई पर कंट्रोल पाने में मुकम्मल बेबस दिखाई दे रही है। कमालिया के शहरियों ने कई बार तहसील इंतजामिया को दरखास्तें दी, लेकिन आज तक उन पर अमल दरामद ना हो सका। कैमरा टीम के साथ गुलाम अब्बास, सच न्यूज़, कमालिया। हाफिजाबाद में पड़े कचरे के ढेर आवाम के लिए वबाल जान बन गए। म्यूनसिपल कमेटी ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है, जबकि शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मेहर अबू बकर यूनस रिपोर्ट करेंगे। जगह लगे कचरे के ढेर आवाम को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करने लगे। कचरे के डिपो अक्सर स्कूल्स, कॉलेजेस और बस स्टैंड के अंदर या बाहर बनाए गए हैं। कचरे के ढेर पड़े हुए हैं तो कमेटी दफ्तर से जाएं तो वो पैसे मांगते हैं। मुलाजम DC हाफिजाबाद से गुजारिश है, सारे शहर ਦੇ ਵਿੱਚ कचरे ਨਾਲ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ इंतजामिया अगे अपील है। अवाम ने आला हुकाम और जिली इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर भर को कचरे से साफ किया जाए ताकि अवाम भी सुख का सांस ले सके। कैमरामैन टीम के हमरा मेहर अबू बकर यूनस, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। मुबारकपुर का वाहिद पार्क कई अरसे से सफाई से महरूम है। पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। यासिर नाइच की रिपोर्ट देखिए।
इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, लाखों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला पार्क तबाहाली का शिकार, इर्द गिर्द के मकीन कूड़ा फेंकने लगे। मुबारकपुर के लोगों के लिए तो सांस लेना भी मुश्किल है। शहरी जाएं तो जाएं कहाँ। शिकायत के बावजूद किसी ने कोई फरियाद न सुनी। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जिथा गंदगी दे ढेर लगे पे, शहर वाले को शऊर करने आते, इतना लोकल गवर्नमेंट को सर रिक्वेस्ट करेंदे पे, वजीर आला को रिक्वेस्ट करेंदे पे, आते करोड़ों रुपए लगे आया है, इतना बुरा हाल। असा रिक्वेस्ट करेंदे पे, बार बार रिक्वेस्ट करेंदे पे, डीसी को भी आदे पे हैं, एसी को भी आदे पे, अभी मौके पे आते अपना चेक करेंगे। पार्क की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार है और पार्क के साथ सीवरेज का गंदा पानी जमा है। वाहिद पार्क में गंदगी के ढेर लगने से अवाम परेशान। अहले इलाका ने डीसीओ बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। तोंसा शरीफ में कलमा चौक पर किसानों ने खाद की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। खाद ब्लैक में फरोख्त की जाने लगी है। मुजम्मिल करोशी रिपोर्ट करेंगे। तौसा शरीफ किसानों की जानिब से कलमा चौक तौसा शरीफ पर खाद की अदम फराहमी पर एहतजाज। खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। बासर लोगों को खाद दी जा रही है लेकिन गरीब को नहीं। किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। किसानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तौसा के किसान को खाद बिल्कुल नहीं मिल रही। जो माफिया है यहाँ का खाद माफिया है, वो ब्लैक में गिरोह कर रहा है। नहरें बंद होने वाली हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि फील्ड फॉरेस्ट का नोटिस लिया जाए और माफिया को पकड़ा जाए। कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल कुरैशी, सच टीवी, तौसा शरीफ। कुंदिया के किसानों का तवील इंतजार खत्म हो गया। 700 बोरियां दही मरकज मॉल टाउन कमेटी कुंदिया पहुंचा दी गईं। अमीर अकबर कल्यार रिपोर्ट करेंगे। तवील इंतजार के बाद कुंदिया के किसानों को खाद की फरामी के लिए 700 बोरी यूरिया दही मरकज माल टाउन कमेटी कुंदिया पहुंचा दी गई। सूबाई वजीर जंगलात सरदार सिब्तैन खान और डिप्टी कमिश्नर मियां वाली खुरम शहजाद की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और नायब तहसीलदार मलिक इकबाल अलित्ता की जेर निगरानी खाद की फरामी कुंदिया में जारी रही। खाद के हसूल के लिए किसानों की लंबी कतारें लग गयी, जिसमें हर किसान को 5 बोरी खाद के हिसाब से खाद फराम की गई। इस मौका पर नायब तहसीलदार मलिक इकबाल अलित्ता का कहना था, हुक्म जनाब डिप्टी कमिश्नर मियाली और सिब्तैन खान दी कोशिश नाल जिमीदारन कुंदियां दे उत्ते सरकारी खाद महकमा ज़राअत वाला नाक के उन्होंने जिमीदारां दे घरां तां कहन जिमीदार तकलीफ न थी दे। शहरियों ने डीसी मियांवाली से मुतालबा किया है कि 1.5 लाख से जायद आबादी वाले शहर कुंदिया को मुस्तकिल बुनियादों पर खाद की फरामी के लिए कुंदिया में खाद सेंटर कायम किया जाए। अमीर अकबर कल्यार, सच न्यूज, कुंदिया। तरनोल में वफाकी वज़ीर असद उमर के हल्के में तरक्याती काम न होने की वजह से अपनी ही पार्टी कारकुनान सरापा एहतजाज बन गए। हाफिज शेर अफजल की रिपोर्ट देखिए। तरनौल में वफाकी वजीर असद उमर के हल्के ने 54 यूसी 47 मौजा पिंडपड़ियाँ गुलशन कॉलोनी के इलाका मकीन पानी गैस गलियाँ सेवरेज और रेलवे क्रॉसिंग जैसे तरक्याती काम न होने की वजह से शदीद मुश्किलात के शिकार हैं और मौजूदा मुंतखब अवामी नुमाइंदों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। पार्टी के नजरियाती कारकुनान का कहना है कि पार्टी के इलाकाई जिम्मेदारान के गलत फैसलों की वजह से अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और इलाकाई मुंतखब नुमाइंदों के तरक्याती कामों की इफ्तिताह सिर्फ सोशल मीडिया तक ही मौजूद हैं। और मजीद उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गैस का 2 से 3 मरतबा इफ्तिताह हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी गुलशन कॉलोनी गली नंबर 2 और 4 में गैस की सहूलत मौजूद नहीं और बहुत सी गलियाँ जिनमें गैस की सहूलत नहीं और जैन भी नहीं लगाए गए। दूसरा, हमारे पास यहाँ क्रॉसिंग का मेन मसला है। हमारे साथ गवर्नमेंट ने पहले मुतालबा किया था कि हम आपको क्रॉसिंग मुहैया करेंगे, लेकिन अभी तक हमें क्रॉसिंग मुहैया नहीं की गई। अगर हमारे मुतालिबात पर तवज्जो नहीं दी गई तो हम अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। तोबा टेक्सिंग में DHQ अस्पताल की डेली वेजेस मुलाजमीन ने 8 माह से तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज किया। मोहम्मद उमर की रिपोर्ट देखिए। टेक्सिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के 35 से ज़्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन ने शहबाज चौक में 8 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। डेली वेजेस मुलाजमीन का कहना था कि 8 माह से तनख्वाहें ना मिलने की वजह से घर में नौबत फाकों तक पहुँच गई है। डेली वेजेस मुलाजमीन जो है इनके मुतालिबात की पुरजोर तायीद करता हूँ कि इनका हक इनको मिलना चाहिए। डेली वेजेस मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुतालिबात दर्ज थे। पदोकी में ड्राइवर्स के जाली चालान और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर ट्रैफिक वार्डन हेडक्वार्टर पंजाब ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 2 ट्रैफिक वार्डन्स को धर लिया गया, जबकि इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन सर्कल पदोकी मौके से फरार हो गया। खुफिया इत्तला मौसूल होने पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई गई। ड्राइवर्स की जानिब से पेश किए जाने वाले सबूत के पेश नज़र ट्रैफिक इंचार्ज और उसके 2 साथी वार्डन्स के खिलाफ थाना सदर फूल नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
सिनावा शहर और गिरदोनवा में मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगर्म हो गया। एक हफ्ते में मोटरसाइकिल चोरी की 3 वारदातें हुई हैं। सिनावा में डाकुओं का राज कायम है। मोटरसाइकिल चोरी करने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। चोरी की बढ़ती वारदातों में इजाफे से शहरी शदीद खौफ और हिरास में मुब्तला हैं। शहरियों ने पुलिस से डकैत गैंग को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। गुजरात में पुलिस का डकैत गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पुलिस थाना रहमानिया ने मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की वारदातें करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात में डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। पुलिस डकैत गैंग के खिलाफ मुतहरिक हो गई। मुलजिमान के कब्जे से माल मसूका बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद हुए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। सवात की वादी कालाम में स्नो जीप रैली का इनेकाद किया गया। रेसर्स ने अपनी महारत के खूब जौहर दिखाए। रेस में खवातीन ड्राइवर्स भी शामिल थीं। वकार सवाती की रिपोर्ट देखिए। बरपोश वादी कालाम में स्नो जीप रैली का इनेकाद हुआ तो रेसर्स भी करतब दिखाने कालाम पहुंच गए। कालाम के शाही ग्राउंड में होने वाले मुकाबलों में मुल्क भर से 3 खवातीन समेत 70 से ज्यादा ड्राइवर शरीक हुए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और जाहिर सी बात है लोग सिर्फ स्नो के लिए नहीं, अब एक्टिविटी हो तो लोग वो देखने के लिए आते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ऐसे इस तरह चीज़ें का इनेकाद होता है, टूरिज्म भी बढ़ता है, सारे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और देखते हैं। फाइनल मुकाबलों में खवातीन कैटेगरी में 14 साल आयशा ने पहली जबकि मरियम ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। मर्दों की कैटेगरी में शकील बरकी ने पहली पोजीशन अपनी नाम कर लिया। मैं आई हूँ स्नो क्रॉस जीप रैली में, इधर मेरा फर्स्ट पोजीशन आया हुआ है और यहाँ पर ये ट्रैक जो है ये बहुत मुश्किल था, लेकिन एक नेविगेटर की बात होती है, नेविगेटर मेरे साथ बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ था। बिल्कुल स्लिपरी था, इंतहाई मुश्किल था। कंट्रोल इसमें जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। स्नो जीप रैली को देखने के लिए आए हुए सयाहों ने जीप रैली समेत सुहाने और ठंडाटार मौसम और बर्फबारी को भी खूब एंजॉय किया। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच टीवी, स्वात। बारिशों के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का बसेरा है। फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे भी कायम हैं। मौसम का हाल सुनाने वालों ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी है। मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध न छट सकी। हद निगाह सफर होने के बायस मोटरवे M1 लश्करी से सवाबी, मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना तक बंद रही। कराची से खैबर तक शदीद सर्दी का राज है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बादल बरसने की तवक्को है। शहर कायद में भी सर्द हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी की वजह से मौसम मजीद सर्द हो गया। हुंजा और बलाई इलाकों में 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी के बायस हुंजा और गिलगित राबता शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 से 5 रोज तक बर्फबारी जारी रहने की नवीद सुनाई है। पाक अफगान बॉर्डर के संगम पर वाक़ई वादी शाही पर हालिया बर्फबारी के बाद सयाहों का तांता बन गया है। हर चीज सफेद चांदी से ढक गई है। वादी शाही की सैर करा रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती। ये मनाजिर पाक अफगान सरहदी इलाका शाही टाप के है, जो हालिया बर्फबारी के बाद सयाहों का मरकज बना हुआ है। शाही जिले हेडक्वार्टर तिमरगढ़ से 50 किलोमीटर के फासिला और सतह समंदर से 4500 फुट बुलंदी पर वाक़या है। हालिया बर्फबारी के बाद शाही और बिनशई के पहाड़ों ने सफेद चादर उड़े है और बर्फबारी के हसीन कुदरती मनाजिर से लतफानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाह आकर खूब मौज मस्तियाँ करते हैं। लोअरदीर के वालिद शाही को अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न से नवाजा है, लेकिन हुकूमत के अदमी तवज्जो और सड़कों की खराब सूरत हाल की वजह से सयाहों की नजरों से उजल है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, शाही, लोअरदीर। रहीम यार खान में सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने मछली मंडियों का रुख कर लिया। जहां शहरी अपनी पसंद की मछली खरीद रहे हैं तो वहीं ज्यादा रेट का भी शिकवा करते नजर आते हैं। हसन रहमानी की रिपोर्ट देखिए।
सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने मछली खरीदने के लिए मछली मंडी का रुख कर लिया, जहां शहरी अपनी पसंद की मछली खरीद रहे हैं और ज्यादा रेट का शिकवा भी करते नजर आ रहे हैं। रेट बस पिछले साल की निस्बत जो पिछले साल 300 350 था, इस दफा 400 450 है। रेट तो बढ़ रहे हैं महंगाई के साथ साथ। मछली मार्केट में ग्राहकों को आता देखकर दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। दुकानदारों का कहना है मौसम सरमा शुरू होते ही मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। विटामिन की हामिल मछली को अगर सर्दी का तोड़ कहा जाए तो बेजा ना होगा। किसी को रो और कोई छींका और डम्बरा का दीवाना है। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, सच न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान के शहरियों के लिए नए साल का नया तोहफा DHA मुल्तान में फूड कोर्ट का शानदार इफ्तिताह किया गया। कमांडर सदर्न कमांड मुल्तान और चेयरमैन PMC DHA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हैदर ने फूड कोर्ट का इफ्तिताह किया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद खान। नए साल की आमद पर मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। DHA मुल्तान में फूड कोर्ट का इफ्तिताह के हवाले से तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी कमांडर सदरन कमांडर मुल्तान और चेयरमैन PMC DH लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हैदर थे, जिन्होंने फूड कोर्ट का इफ्तिताह किया। DHA फूड कोर्ट जनूबी पंजाब के रिहायशियों को मुख्तलिफ इकसाम के आला खानों के साथ साथ फैमिलीज के लिए तफरीह का खूबसूरत मकाम मुहैया कर रहा है और CPAC के मंसूबों के बाइस मुल्तान की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है और तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। आज एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट किया है जिसमें फैमिलीज़ के लिए फूड कोर्ट है, डांसिंग फाउंटेन है और बहुत सारी इंटरटेनमेंट है, जिसके फैमिलियों के लिए साउथ पंजाब में एक अच्छा इंटरटेनमेंट का सोर्स प्रोवाइड करेगा। शहरियों का कहना है कि DHA मुल्तान का बहुत अच्छा इकदाम है, जिन्होंने यहाँ पर फूड कोर्ट बनाया। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी फैमिलीज़ आई हुई हैं, फैमिलीज़ के लिए इंटरटेनमेंट है, तो ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिनसे हम लोगों का माइंड लेवल, हमारा पीक लेवल जो हाई लेवल पे जाना चाहिए, ताकि हम लोग कुछ सीखें, कुछ दुनिया में सर्वाइव करना भी सीखें, लोगों में उठना बैठना सीखें। इस तरह में लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ता है और लोगों की आपसी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। DHA में फूड कोर्ट के साथ साथ इसमें डांसिंग फाउंटेन और बच्चों के लिए जॉय लैंड भी बनाया गया है। चेयरमैन PMC का कहना है कि DHA मुल्तान जनूबी पंजाब की पहली खूबसूरत मॉडर्न और सिक्योर सोसाइटी है। चेयरमैन PMC ने मुसलसल मुतहर्रिक इकदाम करने पर DHA टीम को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ अहमद खान, सच न्यूज मुल्तान। चकवाल के मुतवसत तबके ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। महंगाई ने इस्तेमाल शुदा मलबूसात भी शहरियों की पहुंच से दूर कर दिए हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। मौसम ने ली सर्द अंगड़ाई तो चकवाल के शहरियों ने सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख किया है, जहाँ सस्ते गर्म मलबूसात मिल रहे हैं। ये चीज़ें जो बाहर से हमें बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ये लंडे में हमें बहुत कम रेट पर मिल रही हैं, क्योंकि बाहर से चीज़ लेने के लिए अब इतने मतलब कि वो सूरत हाल नहीं है। महंगाई ने बहुत ज़्यादा जनाब तंग किया हुआ है, तो आवाम से यही अपील है कि आप लंडे में आएँ, यहाँ से अच्छी चीज़ मिलेगी और कम दाम पर ये चीज़ मिलेगी। गर्म मलबूसात खरीदने के लिए लंडा बाजार गरीब आदमी के लिए मौजू बाजार है, जहाँ वो सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात आसानी से खरीद सकता है। कैमरा टीम के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। हुजा शाह मकीम में किन्नू की फसल पककर तैयार हो गई। किन्नू लज्जत और जायके के एतबार से मुल्क भर में मकबूल है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ एहसान इलाही। वस्ती पंजाब के शहर हुजरा शाह मुकीम में किन्नू माल्टों की फसल इन दिनों पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्रूट मंडियों, दुकानों और रेडियो पर हर तरफ किन्नू ही किन्नू नजर आते हैं। खट्टे मीठे इस फल से काश्तकारों के बागात भरे पड़े हैं। पाकिस्तान में पैदा होने वाला किन्नू माल्टा लज्जत और जायके के एतबार से दुनिया भर में मकबूल है। किन्नू के खानदान को तुरशा कहते हैं, जिसमें मुसम्मी, माल्टा, किन्नू, फ्रूटर, रेड ब्लेड, संतरा, नारंगी और जापानी फल वगैरह शामिल हैं। सर्द मौसम का ये फल बेशुमार खूबियों का मालिक होता है। किन्नू में विटामिन C, फौलाद, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। गाजर और किन्नू का जूस फ्रेश और तंदुरुस्त खून पैदा करता है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियाँ एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। मौसम सरमा की आमद के साथ ही मंडी शाह जीवना में किसान हस्बे रिवायत गुड़ बनाना शुरू कर देते हैं। गुड़ किन किन मराहिल से गुजर कर तैयार होता है, देखते हैं रियासत अली हाशमी की रिपोर्ट्स में।
मंडी शाजिब ने पुराने रवायत से गुड़ आज भी बनाया जाता है। किसान जिम्मेदार पहले तो खेत से गन्ना काट कर लेकर आते हैं, फिर बेलने को पीटर के जरिए चलाया जाता है और उसके अंदर गन्ना डाला जाता है। गन्ना डालने के बाद फिर इसका रस निकाला जाता है और एक बड़ा सा कड़ा नुमा बर्तन होता है जिसके अंदर सारे रस को डाल दिया जाता है। आग का महर इसके नीचे 2 से पौने 2 घंटे आग जलाने में मसरूफ रहता है। उसके बाद इसकी पत तैयार हो जाती है। पत तैयार करने के बाद फिर इसको ठंडा किया जाता है और फिर इसको गुड़ की शक्ल दी जाती है। साथ साथ आपको बताते हैं डॉक्टरों का कहना है कि गुड़ मुख्तलिफ सी बीमारियों को दूर करता है। शादी में पुरानी रवायत से गुड़ आज भी बनाया जाता है। कुछ तो लोग मुख्तलिफ से मेवे लेकर बादाम काजू अखरोट लेकर आते हैं और गुड़ में डलवा कर अपने दोस्तों को गिफ्ट तौर पर पेश करते हैं। कोई ताज़ा गुड़ खाए या न खाए मगर हम तो जरूर खाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज़, मंडी शाहजीवना। ढेरकी में गुड़ की तैयारी का सिलसिला देसी अंदाज में जारी है। शहर भर में गुड़ की मांग भी बढ़ चुकी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गफूर। मुल्क भर की तरह ढेरकी में भी गुड़ की तैयारी का सिलसिला देसी अंदाज में जारी है। गन्ने की पिड़ाई के बाद गन्ने की रस को कड़ा में डालकर उसे हल्की भाप पर पकाने के बाद गुड़ को तैयार किया जाता है। गुड़ बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि गन्ने के रेट कम मिलने की वजह से हम अपने गन्ने से मकामी सतह पर गुड़ तैयार कर रहे हैं। शुगर मिलों को नहीं दे रहे गन्ना क्योंकि ये टाइम से पेमेंट नहीं दे रहे, जिम्मेदार तो यही बता रहे हैं, लेकिन फिर हम अपना गन्ना काट के इधर ले आते हैं, उसका गुड़ बनाते हैं देसी तरीके से। काश्तकारों को गन्ने की अदायगियों की ताखीर की वजह से मकामी सतह पर गुड़ बनाने को तरजीह दे रहे हैं, जिसे अवाम भी खरीद कर शौक से इस्तेमाल कर रही है। कैमरामैन नौशाब के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, ढेरकी। बात करेंगे कोरोना की तो कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 1% से बढ़ गई। मुल्क भर में आलमी वायरस कोरोना से मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 594 कोरोना केस सामने आए। NCOC के जारी आदात-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45,585 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 2,34,69,131 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,941, जबकि कोरोना केसेस की तादाद 12,96,527 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 10,184 हो गई, जिनमें से 637 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में कोरोना के 207 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 12,57,024 हो गई। लिया पुलिस की जानिब से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। साल भर में 6,000 से जायद मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें कत्ल, डकैती, राहज़नी समेत दीगर जुराइम शामिल हैं। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। लिया पुलिस की जानिब से साल 2021 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। साल भर में 6,186 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती समेत मुख्तलिफ जराइम शामिल हैं, जिनमें कत्ल के 37, इक़दाम कत्ल 59, जरर के 210, मौलिक हादसात के 43, गैर मौलिक हादसात 38, डकैती 2, राहज़नी 71, नक़बज़नी 227, सरका आम 374, सरका मवेशी 111, सरका वहीकल 496, बजुर्म 382, ताज़ीरात पाकिस्तान 32, जुआ के 32। इसके अलावा मुतफर्रिक 4136 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 9,000 के करीब मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अदालत चालान किया गया। 3 करोड़ 26 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद हुआ, तो 13 गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया गया। मंशियात फरोशों के खिलाफ 550 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करते हुए करोड़ों रुपयों की मंशियात भी बरामद की गयी। 300 के करीब अदालती मफरूद धर लिए गए, जबकि 3,000 से ज्यादा अफराद के खिलाफ इंसदादी कार्रवाई अमल में लाई गई। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। आरिफ वाला में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमे रेवेन्यू के ज़ेरे तमाम खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार ने साइलिन के मसाइल सुनकर उनका फौरी इजाला किया। आरिफ वाला से जावेद रजा भट्टू रिपोर्ट करेंगे। आरिफ वाला के अवाम को रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए हुकूमत पंजाब के अहकामात पर तहसील ऑफिस में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में साइलिन की कसीर तादाद ने रेवेन्यू के मुतल्लिका अपने मसाइल बयान किए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारक वट्टू और तहसीलदार गजनफर नवीद चौधरी ने साइलिन के मसाइल सुनकर उनके फौरी हल के अहकामात जारी किए। पटवारी से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक मौके पर मौजूद होते हैं और लोगों का मसाइल का मौके पर ही हल किया जाता है, जिसमें जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो इनकी चीज़ें होती हैं, जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें फरदात हैं, इंतकालात का इजरा है, ये मौके पे किए जाते हैं। जबकि साइलिन भी अवामी खिदमत खुली कचहरी में एक ही छत तले मसाइल हल होने पर मुतमईन है। तो अपने मसाइल को हल करवाने के लिए ठीक है तशरीफ़ आ रहे हैं। लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, बर वक़्त मसाइल हल किए जा रहे हैं। लोग तमाम तरह इस चीज़ से मुतमिन है।
मुख्तसर वक्त में अवाम के रेवेन्यू मसाइल का एक ही छत तले फौरी हल हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम है। कैमरामैन अफजल गुज्जर के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। सच बना दरियाए सतलुज के किनारे बासियों की आवाज। सच की बार बार निशानदही पर आरिफ वाला में इंतजामिया को होश आ ही गया, दरिया में पानी छोड़ दिया गया। इस पर नजीर अहमद खलील की रिपोर्ट देखिए। आरिफ वाला सच न्यूज़ ने जगाया, इंतजामिया को होश आया। आखिर दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया गया, जिससे दरिया के बासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मलाह भी खुश, इनका रोजगार भी शुरू हो गया। खुशी से निहाल लोगों का सच न्यूज़ का इज़हार तशक्कुर करते हुए कहना है। मजीद इनका कहना है कि सच न्यूज़ की टीम दूर दराज के इलाकों में हमारी आवाज बनी। हम इंतहाई खुश, हमारी फसलें खुसूसन गंदम को पानी लगाने में मुश्किलात नहीं होंगी और जानवरों को पानी पिलाने के लिए दूर दराज के इलाकों में भी नहीं जाना पड़ेगा। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। नारंग मंडी में तजावुजात की भरमार की वजह से शहरियों का पैदल चलना मुहाल हो गया है। सड़क किनारे रिक्शा और बस स्टैंड वालों ने डेरे जमा लिए हैं। घंटों का सफर मिनटों में तय होने लगा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद मौसम। नारंग मंडी में जगह जगह तजावुजात की भरमार की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुरम गुल फार्म पार्क और रेलवे फाटक के इर्द गिर्द रेडी बानों, रिक्शा और बस स्टैंड वालों ने गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है, जिसकी वजह से रोजाना 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। दर्जनों स्कूलों और कॉलेज में जाने वाले सैकड़ों तलबा और तालिबात भी इसी रास्ते से गुजर कर जाते हैं, जिनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नारंग मंडी में तजावुजात बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। यहाँ जब भी ये ट्रेन गुजरती है गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और फाटक के इर्द गिर्द तजावुजात होने की वजह से ट्रैफिक लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों और बहनों को स्कूल कॉलेज जाने में बहुत देरी हो जाती है। खुरम गुल फार्म पार्क और रेलवे फाटक के इर्द गिर्द गैर कानूनी तजावुजात को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ट्रैफिक समेत बहुत से दीगर मसाइल पैदा होते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मौसम नवाज, सच न्यूज़, नारंग मंडी। 2021 में अवाम मुसलसल महंगाई की चक्की में पिसती रही। नए साल से अवाम को क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ रजा आशिक। साल 2021 में दीगर अशिया समेत अशिया खुर्दो नश के महंगे निर्खों ने गरीब आवाम के ज़हनों पर जो असरात मुनक्कश किए वो किसी तौर किसी से भी मख्फी नहीं। साल 2021 अपने इख्तितामी अय्याम तय करते हुए 2022 की तरफ गामजन है। इस हवाले से नवाबशाह के सियासी, समाजी और अवामी हलकों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 2021 का साल तो जो था हमारा इकनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी टफ साल था और हम उम्मीद रखते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात से हमें काफ़ी पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह ताला 2022 का जो साल होगा वो हमारी नेशन के लिए एक बेहतर साल होगा इकनॉमिक और कम्युनिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2021 गरीबों के लिए बहुत बुरा साल रहा। 2021 में महंगाई का तूफान आया हुआ है और गरीब बंदा, हम जैसे गरीब बंदे हैं जो हैं, हम तो मर गए हैं। साल 2021 ने आवाम को सिवाय नाउमीदी, मायूसी और महंगाई के कुछ नहीं दिया, तो 2022 का मिनी बजट गरीब आवाम को रिलीफ देगा या फिर से तूफान बर्पा करेगा, इसका तयन 2022 ही करेगा। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, नवाबशाह। सादिकाबाद में 2021 में जुराइम का ग्राफ बढ़ा। पुलिस कमान बार बार तब्दील हुई, लेकिन जुराइम पेशा अफराद बेलगाम फिरते रहे। आसिफ अवान की रिपोर्ट देखिए। साल 2021 में सादिकाबाद में कातिलों, डाकुओं और चोरों का राज रहा। तहसील भर में जराइम की शरह आसमानों को छूती हुई नजर आई। साल 2021 में क्राइम के 4061 वाकयात रिपोर्ट हुए। 50 अफराद को कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि डकैती की 4 वारदातें हुई। रवां साल में शहर में अगवा बराए तवान की 3 वारदातें, जबकि अगवा की 36 वारदातें रिपोर्ट हुई। साल के आगाज से अब तक गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ। रवां साल में 445 शहरी अपने मोटरसाइकिल और गाड़ियों से महरूम हुए। नकब जनी की 78 वारदातें हुई, जबकि साल 2021 में जना और रेप के 20 केस रिपोर्ट हुए। शहर भर में होने वाले वाकयात की सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद कानून के हाथ कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आते हैं। आसिफ अवान, सच न्यूज़, सादिकाबाद। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।